हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5 के विविध का क्वेश्चन नंबर 19 और 20। ठीक है, यानी कि प्रश्नावली खत्म हो जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या बोल रहा है। यदि a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच ये दे रखा है हमारे पास बराबर ए प्लस आयोटा बी, ये चीज़ हमारे पास दे रखी है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि ये सम्मिश्र संख्या दे रखी है चार। चारों को गुणा करेंगे तो एक पांचवी सम्मिश्र संख्या ये आ जाएगी। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये यानी कि इसका परिमाण, इसका परिमाण, इसका परिमाण और इसका परिमाण, चारों को अगर गुणा करेंगे ना तो इस पांचवी संख्या के परिमाण यानी कि मापांक के बराबर आएगा। इस प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, अब हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि अगर कोई भी सम्मिश्र संख्या दे रखी हो, जैसे ये दे रखी, और उसका मापांक यहाँ पे सिद्ध कर रहा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दी गई सम्मिश्र संख्या को उसके संयुग्मी से गुणा कर दो, मापांक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये कोई सम्मिश्र संख्या है, इसको अगर इसके संयुग्मी से गुणा कर दें तो इसका मापांक आ जाता है मोड जेड, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, ये चीज आ जाती है यहाँ पे। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना एक गलती हो गई है। देखो, ये जो फॉर्मूला है ना जेड इंटू जेड बार, ये मोड जेड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि इसके बराबर होता है। तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, पिछली जितनी भी वीडियोज हमने लिए हैं ना, उन सब में हमने जेड इंटू जेड जो ये संयुग्मी होता है उसको हमने मोड जेड के बराबर कर दिया है, ध्यान नहीं दे पाए हम। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे क्वेश्चंस के आंसर में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस में मोड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया है, इतनी खास दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, तो आपको बस ये जरूर ध्यान रखना है कि जेड इंटू जेड बार होता है ना, वो मोड जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो आगे से ध्यान रखेंगे। वैसे तो ये प्रश्नावली खत्म ही होने वाली है। देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम जो चीज दे रखी है ना उसको समीकरण एक के बराबर लिख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये पेन नहीं चल, ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ और जी प्लस आयोटा डी, सॉरी जी प्लस आयोटा एच। ठीक है, बराबर दे रखा है ए प्लस आयोटा बी के, ये चीज हमारे पास दे रखी है, इसको हमने समीकरण एक मान लिया। ठीक है, अब ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये ए प्लस आयोटा बी के परिमाण यानी कि मापांक के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर इसके संयुग्मी से गुणा कर दें तो वो इसके मापांक के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो ये समीकरण एक है ना, इसको इसके संयुग्मी के साथ गुणा करना है ताकि ये मापांक के स्क्वायर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयोटा के स्थान पर माइनस आयोटा लेने पर, ठीक है, या रखने पर, जो भी है। ठीक है, क्यों ले रहे हैं आयोटा के स्थान पर माइनस आयोटा, क्योंकि ये जो ए प्लस आयोटा बी है ये ए माइनस आयोटा बी यानी कि इसका संयुग्मी हो जाएगा। सी प्लस आयोटा डी है वो भी इसका संयुग्मी हो जाएगा। देखो किस प्रकार से हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी ई माइनस आयोटा एफ और ये हो जाएगा जी माइनस आयोटा एच, और इधर वाली चीज हो जाएगी ए माइनस आयोटा बी, यानी कि इसका संयुग्मी ये हो गया, इसका संयुग्मी ये हो गया, ये सब एक दूसरे के संयुग्मी हो गए। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी जेड इंटू जेड बार वाली। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा
कि पहले मॉड जेड आएगा फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पहले ए प्लस आयोटा बी का मॉड निकलेगा यानी मापांक निकलेगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा एक साथ ही, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर लो, अलग अलग ऐसे इंटू ना करके डायरेक्ट कर लो कि दी गई संख्याओं का मापांक लेने पर फिर उनका मापांक ले लो, फिर जो मापांक आए ना सबका उनका स्क्वायर कर दो, तब भी सेम ही आंसर आएगा, यानी ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 का गुणा 2 से करने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 का गुणा 2 से करेंगे ना, तो इसका गुणा इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। अब इसको पूरे को लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, एक स्टेप बचाने के लिए हमने ए प्लस आयोटा बी के साथ में ए माइनस आयोटा बी लिख दिया, ऐसे गुणा कर रहे हैं, ठीक है। सब चीज गुणा हो रही है तो कहीं पे भी लिख लो, गुणा में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये सी प्लस आयोटा डी है ना, इसके साथ गुणा हो जाएगा सी माइनस आयोटा डी, और ई प्लस आयोटा एफ के साथ गुणा हो जाएगा ई माइनस आयोटा एफ, और जी प्लस आयोटा एच के साथ गुणा हो जाएगा जी माइनस आयोटा एच, बराबर ए प्लस आयोटा बी के साथ गुणा हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी, ठीक है, ये कैपिटल ए है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, उसमें फिर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो उससे बेस्ट है आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, चूंकि ऐसे लिख दो, देखो चूंकि जेड और जेड बार जो होता है वो मॉड ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही लिख दो ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी, इसकी जगह डायरेक्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी के बराबर है। इन दोनों की जगह पे ये आ गया, अब इन दोनों की जगह पे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसी प्रकार इन दोनों की जगह आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इन दोनों की जगह आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बराबर इन दोनों की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्रूव हो गया, ठीक है। यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। अब यहाँ पे एक दो स्टेप आप बढ़ा भी सकते हैं, पहले इनका अलग अलग गुणा करो फिर जो भी करना है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, माइनस की जगह प्लस करो, तो स्टेप बढ़ते हैं, उससे कोई वो नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी यूज करके ये सब प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा अच्छा है, ठीक है। देखो यदि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इज इक्वल टू 1 है, ये चीज हमारे पास दे रखी है, ठीक है। तो दे क्या रखी है, मतलब ये समीकरण दे रखा है, ठीक है। तो m की हमको यहाँ पे न्यूनतम पूर्णांक वैल्यू निकालनी है, न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात करो, ठीक है। यानी कि m का ऐसा क्या मान रखें कि इसकी पावर m करने पर एक आंसर आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फिर उसकी पावर m रखेंगे, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं, इसको क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए वही चीज करेंगे, नीचे 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, और ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने 1 प्लस आयोटा का, इस प्रकार से, और इसकी पूरे की पावर हो गई m बराबर 1। आप अलग से गुणा कर सकते हैं और लास्ट में जब आंसर आ जाए उसकी पावर भी m रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसकी पावर m चल रही है और बराबर में 1 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया, प्लस 2 आयोटा हो गया, नीचे एक स्क्वायर हो गया 1, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, और -1 का माइनस से गुणा करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, बराबर 1 चल रहा है और पावर चल रही है m, इस प्रकार से, ठीक है। एक और जो आयोटा स्क्वायर होता है वो होता है -1, यानी कि 1 माइनस 1 हो गया, और इधर +2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 1 हो गए प्लस के 2,
1 प्लस 1 हो गया, ठीक है। पावर चल रही है m और बराबर 1। अब यहाँ देखो 1 से 1 कट गया, 2 आयोटा हो गया और नीचे 2 है, यानी कि 2 आयोटा बटे 2 की पावर m इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कट गया, यानी कि आयोटा की पावर m बराबर 1 आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ देखो आयोटा की पावर ऐसी क्या रखें कि 1 आ जाए, तो हम पहले ही जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयोटा की पावर 4k इज इक्वल टू होता है 1, यानी कि आयोटा की पावर 4 के रूप में अगर हम कुछ भी रखेंगे ना, तो वो जो चीज़ है ना वो क्या आएगी, 1 ही आएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम k की जगह पे क्या रख दें, पूर्णांक k बिलोंग्स टू z होता है, ठीक है। तो माइनस अनंत से लेकर के और प्लस अनंत तक, तो यहाँ पे जो ये न्यूनतम पूर्णांक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, हमने लिखा नहीं है, सॉरी। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक लेना है, यानी माइनस वाली संख्या तो हमको लेनी नहीं है, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 भी धनात्मक पूर्णांक नहीं होता, ठीक है। 1 2 3 इस प्रकार होते हैं, ठीक है। यानी कि न्यूनतम जो धनात्मक पूर्णांक है ना वो क्या है, 1 है, यानी कि k की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आयोटा इंटू 4 इंटू k की जगह पे 1 लिख दिया बराबर 1। तो ये हो गया आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, जो कि हम जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 करने पे क्या आता है हमारा, 1 आता है। तो इसका जो आंसर है ना वो 4 हो जाएगा, यानी कि m की जगह पे अगर हम 4 रख दें ना तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। यानी कि आयोटा की पावर m था, उसमें अगर हम आयोटा की पावर 4 कर दें तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि m की वैल्यू आ गई 4, न्यूनतम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तो हम 4 के बाद 8 भी रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं, 16 भी रख सकते हैं, 4k रख सकते हैं, जहाँ पे k जो है वो अनंत तक जा रहा है, ठीक है। हमको चाहिए न्यूनतम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू नहीं पूछेगा वो, क्योंकि अधिकतम तो अनंत हो रहा है, ठीक है। तो न्यूनतम वैल्यू आ गई इसकी 4। न्यूनतम वैल्यू तो इधर माइनस अनंत में भी है, लेकिन धनात्मक न्यूनतम वैल्यू हो गई 4 इसकी, ठीक है, m की। अगर k की धनात्मक पूछे तो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 6वीं प्रश्नावली जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिलेबस बदल गया है तो प्रश्नावली आगे पीछे हो रही है, 5वीं है वो, ठीक है, नई किताब में। तो 5वीं प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं नई किताब वाली, ठीक है।